हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि हम सब एल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर पर आ गए हैं। इससे पहले हम 10वें चैप्टर में हेलो एल्केन हेलोरीन के कुल 31 प्रश्न कर चुके हैं और कंसेप्ट के साथ कर चुके हैं। आज वैसे ही कंसेप्ट डेवलप करने के वास्ते हम एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के 10 प्रश्न करने वाले हैं। तो इन 10 प्रश्नों में से आपको, जब आप चैप्टर को अच्छे से स्टडी कर रहे थे, उनमें से कितने ऐसे प्रश्न आपसे बन रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगे और पसंद आए और इसे उसमें कोई सुधार करना मतलब सुधार के लिए सजेशन देना चाहते हैं, तो हम आपको अपने कमेंट बॉक्स में स्वागत करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न ये स्क्रीन पर ये रहा। टॉल्यूइन के सूर्य के प्रकाश में मोनोक्लोरिनन के पश्चात जलीय NaOH द्वारा अपघटन से क्या बनेगा? खालिस्तान है। तो पहले ये शुद्ध हिंदी जो लिखा है क्लोरिनन, क्या मतलब है? क्लोरिनेशन। मोनोक्लोरिनन यानी एक क्लोरीन आएगा क्या होने पर? सूर्य प्रकाश। तो आप पहले प्रश्न को अच्छे से समझिए। ये बोल रहा है टॉल्यूइन। तो टॉल्यूइन क्या होता है? जब बेंजीन में CH3 लगा होता है तो उसको बोलते हैं टॉल्यूइन। ठीक है, मेथिल बेंजीन को क्या बोलते हैं? टॉल्यूइन। अब उसमें कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश में क्लोरिनन, मोनोक्लोरिनन यानी Cl2 को सूर्य प्रकाश को कैसे लिखते हैं? HNu। जब HNu से क्रिया कराते हैं तो ये क्या बन जाता है? बेंजिल क्लोराइड। क्या बन जाता है? बेंजिल क्लोराइड, CH2Cl, यानी एक H हटा, Cl लगा। ये कौन प्रतिस्थापन अभिक्रिया है? मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। फर्दर इसके बाद वो क्या कर रहा है? ये जो क्लोरीन है आया है उसको जल अपघटन करा दें, जलीय NaOH से क्या करा दें? अपघटन। तो Cl हटेगा, इसके जगह क्या आएगा? OH आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? बेंजिल क्लोराइड, सॉरी बेंजिल अल्कोहल। क्या हो जाएगा? CH2, इसमें OH आ जाएगा। तो ये क्या जाएगा? बन जाएगा बेंजिल अल्कोहल। तो किस ऑप्शन में बेंजिल अल्कोहल है? पहले में नहीं, दूसरे में नहीं, तीसरे में नहीं, चौथे में। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट के साथ जाएंगे तो आपको जल्दी नहीं भूलेगा, और रटेंगे तो हो सकता है आप जो रटे एग्जाम में ना आए। ठीक है, अगला प्रश्न कुछ इस तरह से है। अणुसूत्र C4H10O वाली कितनी अल्कोहल प्रकृति में कायरल होगी? अल्कोहल प्रकृति में कायरल होगी, यानी वो सूत्र दिया है, न कि अल्कोहल बता रहा है। तो अल्कोहल बता दिया है, सूत्र देकर अल्कोहल बता रहा है, तो यानी ये जो कंपाउंड होगा वो अल्कोहल है। और उसमें पूछ रहा है कायरल प्रकृति वाली कितनी बनेंगी, कितनी होंगी। तो पहले संरचना बना लीजिए और गिन लीजिएगा कायरल कार्बन वाला। तो कहीं भी OH लगाइए उसमें कायरल होना चाहिए। तो मान लीजिए हमने OH दूसरे कार्बन पर लगा दिया और सब जगह क्या होगा? CH3 है, इधर किनारे CH3 है और बीच में दोनों कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन OH वाले के साथ होगा। तो बताइए इसमें कायरल कार्बन कितने हैं? देखिए जिस कार्बन पर OH लगा है वो कार्बन क्या है? कायरल। क्यों है? आपको मैं पिछले हेलो एल्केन हेलो वाले चैप्टर में बता चुका हूँ कि जिस कार्बन के साथ चारों संयोजकताएं अलग अलग परमाणु या समूह द्वारा जुड़ी होती हैं उस कायरल होते हैं। तो इस कार्बन के अलावा कोई कायरल है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। तो कितने कायरल हो जाएंगे कार्बन? एक। पहले ऑप्शन में है एक। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो कंसेप्ट के साथ चलिए, समझ के साथ चलिए। निम्नलिखित अभिक्रिया में एल्कोहलों की क्रियाशीलता का कौन सा क्रम सही है? अच्छा, वो क्रियाशीलता का क्रम किस अभिक्रिया के लिए पूछ रहा है? तो एल्कोहल को HCl के साथ ट्रीट करते हैं किसकी उपस्थिति में? जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, यानी निर्जल जिंक क्लोराइड और सांद्र HCl के मिश्रण को क्या कहते हैं? इन दोनों के मिश्रण को क्या कहते हैं? ल्यूकास रिएजेंट। ये किस काम में आता है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी का विभेद करने में। चलिए, तो क्या बन जाता है? एल्किल हैलाइड, यानी एल्किल क्लोराइड बन रहा है और जल निकल रहा है। तो ये पूछ रहा है कि उसकी क्रियाशीलता का क्या क्रम होगा और कौन सा सही है। तो ऑप्शन तो दिया है, पहला ऑप्शन बिल्कुल नहीं, फास्ट अभिक्रिया तीसरे में होगा, प्राइमरी से ज़्यादा सेकेंडरी में, सेकेंडरी से ज़्यादा टर्सरी में। तो किस ऑप्शन में दिया है ये क्रम? दूसरे में नहीं, तीसरे में। यस, तीसरे में देखिए ये इस तरह से दिया है। ठीक है, घटते क्रम में, या इधर से इधर जाएंगे, लेफ्ट राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे तो बढ़ता है और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो घटता है। तो टर्सरी में सबसे फास्ट होगा कौन सा? ये HCl टर्सरी अल्कोहल के साथ बहुत तेज़ी से क्रिया करता है रूम टेम्परेचर पर, और टर्बिडिटी यानी एल्किल हैलाइड बनाएगा, और सेकेंडरी 5 से 10 मिनट लगाएगा, और प्राइमरी तो रूम टेम्परेचर पर क्रिया करता ही नहीं है। ठीक है, ये ल्यूकास टेस्ट है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? थर्ड। क्लियर? ओके। नेम चौथा देखिए, एल्कोहल CH3CH2OH यानी एथेनॉल को एस्टल्डिहाइड में के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है भैया? उत्प्रेरकी हाइड्रोजन। तो ये तो रिडक्शन के लिए, अपचयन के लिए प्रयोग करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलने के लिए क्या किया जाता है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। तो ये जो दो रिएजेंट है, उत्प्रेरकी हाइड्रोजन और लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड, ये तो अपचयन के लिए प्रयोग करते हैं। तो सरासर बेईमानी ये तो होगा ही नहीं। फिर तीसरा देखिए, तीसरे में दोनों ऑक्सीकारक हैं। अब इनमें से कौन प्रयोग करेंगे? तो ये जो कि कंट्रोल ऑक्सीडेशन कराता है और ये अनकंट्रोल। कहने का मतलब ये है कि एल्डिहाइड तक रोकना है, अल्कोहल को
एल्कोहल को CH3 CH2 OH को यदि एल्डिहाइड तक ही रोकना है ऑक्सीकरण तो हम पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट यूज करेंगे, जबकि KMNO4 आप यूज करेंगे तो ये यहीं पर नहीं रुकेगा एल्डिहाइड तक, वो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, यानी क्या बना देगा, एसिटिक एसिड। एथेनॉल को किस में बदल देगा, एसिटिक एसिड में, कौन, KMNO4। इसलिए हमें चाहिए एल्डिहाइड तो आपको पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट यूज करना होगा। अच्छा, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट क्या सूत्र देख लीजिए, पिरिडीन का जानते हैं, बेंजीन के में 6 कार्बन होता है, 5 कार्बन हो, एक नाइट्रोजन रिंग में हो जाएगा तो ये पिरिडीन है। अब पिरिडीनियम मतलब यदि HCl में डाल देते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये H+ को ले लेता है और यहाँ Cl एडजस्ट हो जाता है, तो ये पिरिडीनियम हो गया। क्लोरोक्रोमेट, और क्रोमेट का मतलब CrO3, इन दोनों का मिश्रण, यानी पिरिडीन हो, HCl हो, क्रोमिक ऑक्साइड हो, इन तीनों का मिश्रण क्या हो जाता है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इसकी उपस्थिति में ये कंट्रोल ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण होता है और एल्डिहाइड तक रुक जाता है एल्कोहल, ठीक है। यदि KMNO4 यूज करते हैं तो कार्बोक्सिलिक, तो ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगा, थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, थर्ड वाला। चलिए पाँचवा, एल्किल हैलाइडों को एल्कोहलों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया में निहित होती है, क्या निहित होती है भैया, RX को ROH में बदलना है तो क्या करेंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया करेंगे। कौन सी प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। ठीक, इसमें किस ऑप्शन में प्रतिस्थापन, दूसरे ऑप्शन में है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यदि क्लियर उसमें और नीचे जाता तो कौन सी प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, एसन रिएक्शन। और एसन रिएक्शन कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, SN1 और SN2। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाईमॉलिक्यूलर। उल्टा कहिए, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये RX किस में बदल जाता है, एल्कोहल में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एरोमेटिक एल्कोहल है। तो एरोमेटिक एल्कोहल, एल्कोहल भी एरोमेटिक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, आपको एल्कोहलिक और फिनॉल में अंतर करने के लिए सीधा सीधा जाइए कि जब बेंजीन रिंग में OH डायरेक्ट बंधा हो, क्या बेंजीन रिंग में OH डायरेक्ट जुड़ा हो तो फिनॉल होता है, क्या होता है, फिनॉल। तो ए वाला क्या है, फिनॉल है। बी वाला देखिए, बेंजीन के साथ CH2 लगा है पहले, फिर OH लगा है, यानी साइड चेन में OH लगा है, जो साइड चेन में OH लगा होगा तो ये एल्कोहल होगा, क्या है, ये एल्कोहल है, ठीक। चलो बी क्या है, एल्कोहल है। फिर सी देखिए, तो साइड चेन में फिर से एल्कोहल लगा है, भले ही CH3 बेंजीन में लगा है, उससे नहीं मतलब है, तो ये भी एल्कोहल है। फिर चौथा देखिए, फिर से OH कहाँ लग गया डायरेक्ट बेंजीन में, तो ये भी फिनॉल हो गया। तो कौन कौन फिनॉल है, चौथा और पहला, ये क्या फिनॉल है और ये फिनॉल है, और बी और सी क्या है, एल्कोहल है। तो एरोमेटिक एल्कोहल क्यों हो गया, क्योंकि बेंजीन रिंग होने से ही एरोमेटिक एल्कोहल हो गए। तो ऑप्शन नंबर 3 में बी और सी ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो बी सी क्या हो जाएगा, करेक्ट एरोमेटिक एल्कोहल के एग्जाम्पल हैं। अगला सातवां, निम्नलिखित निम्नलिखित यौगिक का आईयूपीएसी नाम दीजिए। कैसे देंगे आप, तो संरचना तो सामने ही है, आईयूपीएसी नाम बनाने के लिए नंबरिंग करिए, पहले नाम दे दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, OH दूसरे कार्बन पर, Cl 5वें कार्बन पर। पहले किसका नाम आता है, पहले सब्स्टिट्यूएंट्स यानी प्रतिस्थापी का, तो प्रतिस्थापी क्लोरीन है, किस कार्बन पर है, 5वें, तो 5 क्लोरो, कितने कार्बन का चेन है, 6, हेक्सेन, किस किस जगह पर OH है, दूसरे, 2 ऑल, यानी 5 क्लोरो हेक्सेन 2 ऑल, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक। समझ में आ रहा है, अच्छी बात, ना समझ में आए तो भी ठीक, आप अपने से पढ़िए, बुक से पढ़िए। ओके, मेटाक्रिसाल का आईयूपीएसी नाम क्या है, मेटाक्रिसाल का आईयूपीएसी नाम क्या है, तो पहले संरचना बना लीजिए, आईयूपीएसी नाम क्लियर हो जाएगा। मेटाक्रिसाल क्या होता है, बेंजीन बनाइए पहले, उसमें OH जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, फिनॉल। अब इसके मेटा पोजीशन, ये आर्थो पोजीशन होता है, ये मेटा पोजीशन होता है, ये पैरा पोजीशन होता है। तो क्या जोड़ना है मेटा पोजीशन पर, CH3 जोड़ना है, CH3। तो हो जाएगा क्या, नंबरिंग कर दीजिए, नंबर आईयूपीएसी नाम के लिए नंबरिंग करते हैं और जब कॉमन नेम देते हैं तो आर्थो मेटा पैरा करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो किस पोजीशन पर CH3 लगा है भैया, तीसरे। तो 3 मेथिल किस का ऑप्शन में है, 3 मेथिल, हाँ पहले में देखिए 3 मेथिल फिनॉल, क्या हो जाएगा, 3 मेथिल फिनॉल। कंसेप्ट के साथ जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला यौगिक, ये संरचना है कोई यौगिक का, यानी एक ईथर है, उसका आईयूपीएसी नाम पूछा है, क्या पूछा है, आईयूपीएसी नाम क्या होगा। तो आपको यदि आईयूपीएसी नाम बहुत क्लियर है तो बहुत फट से बता लेंगे, नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3, और यहाँ पर क्या है, OCH3 को क्या नाम देंगे, मेथॉक्सी। और किस पोजीशन पर है, दूसरे पोजीशन पर है, क्योंकि 1 2 3, तो दूसरे पोजीशन पर मेथॉक्सी है। फिर कितने कार्बन है, 3 कार्बन का चेन है, तो 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ओके, चले नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी स्पीसीज प्रबलतम क्षार की तरह कार्य कर सकती है, प्रबलतम क्षार की तरह कार्य कर सकती है। तो जो जितना दुर्बल अम्ल होगा वो उतना प्रबल कॉन्जुगेट क्षार बनाएगा, जो जितना दुर्बल अम्ल का जो संयुग्मी क्षार होता है प्रबल होता है। तो पहले इन सबको HH दे देकर पहले अम्ल बना लीजिए, तो ये क्या बनेगा, पानी बन जाएगा, OH में H जोड़ेंगे पानी बन जाएगा, OR में
H देंगे तो एल्कोहल बन जाएगा, और फिनॉक्साइड आयन में देंगे तो ये C6H5OH फिनॉल बन जाएगा, और इसको H देंगे तो ये नाइट्रोबेंजीन मेटा नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा, मेटा नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा। अब इन चारों में सबसे ज़्यादा प्रबल अम्ल कौन है? चौथा वाला, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप खींचने वाला होता है। उसके बाद फिनॉल हो जाएगा, उसके बाद पानी हो जाएगा, और सबसे कमज़ोर कौन अम्ल होगा? एल्कोहल। यानी जो सबसे कमज़ोर होगा वो सबसे प्रबल क्षार बनाएगा। तो एल्कोहल सबसे दुर्बल अम्ल होता है, इसलिए उसका कॉन्जुगेट बेस यानी संयुग्मित क्षार प्रबल क्षार होगा, यानी OR- एल्कोक्साइड एंड प्रबल क्षार होगा। ठीक है, क्योंकि एक नियम है, कॉन्जुगेट एसिड बेस का कंसेप्ट पढ़े होंगे, तो दुर्बल अम्ल का कॉन्जुगेट यानी संयुग्मित क्षार प्रबल होता है। तो एल्कोहल दुर्बल है पानी से, इसलिए इसका कॉन्जुगेट क्षार क्या होगा? प्रबल। तो ये 10 प्रश्न में से आपको कितने प्रश्न आपको पहले से पता था या अभी सीख गए, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरे तरफ से हमने प्रयास किया, और आपकी तरफ से क्या होना चाहिए? वीडियो अच्छा लगे तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।